नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन कैसे लगाया जाता है। पिछले दिनों बहुत अफवाह उड़ी थी, 18 तारीख से फिर लग जाएगा, 22 तारीख से फिर लग जाएगा, इस बार बहुत स्ट्रिक्ट होगा। नहीं, क्यों लगता है, कैसे लगता है, उसके पीछे एक साइंस होता है और उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। जो करने वाले लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, उनको बोला जाता है एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये करने का तरीका वो जो होता है, इसको एक नंबर देते हैं वो, जिसको बोला जाता है आर नंबर। आर का मतलब होता है अफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर, मतलब एक आदमी एक साइकिल में कितने लोगों तक को बीमार कर सकता है, ये हो गया आर नंबर। आर नॉट इसके आगे होता है, आर नॉट ओ की तरह एक लिखा रहता है, जीरो की तरह से, मतलब ऐसी कम्युनिटी में ऐसी बीमारी के लिए जिसका कोई पहले से प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, वो बीमारी कैसे बिहेवियर करेगी समाज में आने के बाद, देश में आने के बाद, उसको कहा जाता है आर नॉट। जब चाइना ने इसको रिपोर्ट किया तो ये था 2 to 2.5 उनके हिसाब से, लेकिन ये पाया गया कि नहीं, उन्होंने झूठ बोला था। इसका आर नॉट जो है 6.6 तक भी हो सकता है। मीजल्स का सबसे ज़्यादा होता है 12 से 18 तक, और जो सीजनल फ्लू होता है इसका 1.3 के आसपास होता है। तो आर नॉट ये कैसे बताते हैं, देखिए ये आगे का नहीं बता सकते, 2-3 हफ्ते पहले तक का बताते हैं। किन फैक्टर्स पे बताते हैं, 2-3 फैक्टर्स लेते हैं, 2-3 चीज़ों की ये गणना करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तरीके होते हैं उसके। उसमें ये कितने लोग बीमार पड़े, कितने लोग बेड, किनको जरूरत पड़ी भर्ती करना पड़ा, कितने लोग आईसीयू में थे, और कितने लोग मर गए, ये मोटी मोटी बात है। उसके हिसाब से ये सरकार को राय दे देते हैं कि भाई आप जो है ऐसे करिए, बीमारी का इतना खतरा है, पिछले दिनों में ऐसा रहा, आगे ऐसे खतरा है। अब किसी भी सरकार का जो प्रयास होता है ये रहता है कि 1 के नीचे आर नंबर आ जाए, क्योंकि जब तक आर नंबर 1 के नीचे है तब तक तो बीमारी कंट्रोल है। 1 के ऊपर जाते ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब विस्फोट सा हो जाता है, बहुत तेजी से संख्या बढ़ने लग जाती है। जब इंडिया में, जब भारत में लॉकडाउन लगाया गया था तो 27 मार्च का आर नॉट जो है 1.83 था, 10 मई को 1.28 के करीब था, इसीलिए थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था। इसका एक और सिंपल एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आज मरीज की संख्या 100 है और आर जो है आर नंबर 0.5 है, तो 60 दिन के बाद मरीजों की संख्या होगी 2000। लेकिन अगर ये 0.9 है तो संख्या होगी 7000। अगर ये 1 है तो 1000 से हो जाएंगे 14000, और 1.1 है तो 1000 से संख्या हो जाएगी 24000। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए आर नंबर जो है 1.5 है, आज 100 मरीज हैं, पहली साइकिल के बाद 150 हो जाएंगे, दूसरी साइकिल के बाद 225 हो जाएंगे, उसका 1.5 गुना, उसके बाद तीसरी साइकिल में 338 हो जाएंगे। लेकिन ये 0.5 है तो क्या होगा, 100 के 50 हो जाएंगे, 50 के 25 हो जाएंगे, 25 के 13 हो जाएंगे। तो आर नॉट के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा क्या है कि सरकार अपनी तैयारी कर लेती है, हॉस्पिटल बना लेती है और सब चीज़ें कर लेती है, जो भी अपनी तैयारियां करनी है। नुकसान क्या है, बिजनेसेस बर्बाद हो जाते हैं। फायदे में सबसे बड़ा है लोगों की जान बच जाती है, लेकिन इसके लिए फैक्टर्स भी होते हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जनता जहाँ लॉकडाउन लगाया गया उसका बिहेवियर क्या है। जो मास्क पहनने को कहा जा रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है और सावधानियां बरतने कहा जा रहा है, अनावश्यक रूप से घर से न निकलें, हाथ धोएं और सब चीज़ें करें, वो आप कितना मान रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर नहीं मानेंगे आर बढ़ जाएगा, अगर आप मानेंगे ये कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ इम्यूनिटी, जाहिर है इम्यूनिटी पहले से है नहीं तो वो बात बेमानी है। तीसरी चीज़ लोकेशन, आप कहाँ हैं, दिल्ली और बॉम्बे में ये ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग या बहुत सारी चीज़ें मानना, भीड़ इतनी है, मना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक कमरे में 6 मजदूर अगर रह रहे हैं बेचारे, तो वो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे। तो उनके लिए या झुग्गियों में या स्लम्स में ये बेमानी सा हो जाता है, इसीलिए दिल्ली बॉम्बे में ज़्यादा होता है। ऐसी ही कंडीशन लंदन और न्यूयॉर्क में भी है, भीड़ भाड़ वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी हो गया। चौथी चीज़, ये बार बार चेंज होता है। अगर आप व्यवहार अपना कंट्रोल करेंगे, समाज अपना व्यवहार कंट्रोल करेगा, मास्क पहनेगा, ये सब करेगा, सावधानियां बरतेगा, तो आर कम होता चला जाएगा, बीमारी का प्रोफाइल कम होता चला जाएगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे, कम मरेंगे। तो आपके हमारे हाथ में है। ये रीजनल भी होता है, जैसे इंडिया में ही देख लिए 4-5 जगह भी ज़्यादा है, पुणे, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, इंदौर और 1-2 जगह तमिलनाडु, बाकी जगह पे इतना नहीं है।
महाराष्ट्र में भी खाली 2 जगह है ज़्यादा, मुंबई में और पुणे में। तो ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अभी आप देख लीजिए तो इंदौर ने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया स्ट्रिक्ट मेजर्स लेकर के। और सबसे बड़ी चीज़ जो लास्ट होता है इसको कंट्रोल करने का, इसको लॉकडाउन होता है। जो स्ट्रिक्ट जितना करेंगे उतना फ़ायदा रहता है। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। हमारे आपके हाथ में है बीमारी को कंट्रोल करना। मैंने R नंबर आपको बता के समझा दिया। हमारी और वीडियोस भी हैं, खास तौर से मैं रिकमेंड करूंगा आपको पेशेंट नंबर 31 जरूर देखें। आपको और समझ में आएगा बीमारी कैसे फैलती है। अपना ध्यान रखिए। हम लोग नई नई वीडियोस के थ्रू आपसे मिलते ही रहते हैं। हमारी और भी वीडियोस हैं हेल्थ इंक की साइट पे भी, जिसको 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आप भी देखिए, बहुत सारे आपको फ़ायदे की चीज़ें, जानकारी आपको उसमें मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।